नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास है वो है पराशरी या ये कहिए वैदिक नाड़ी का। ऐसा कुछ होता नहीं है, वैदिक या पराशरी नाड़ी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये कोर्स मैंने खुद डिजाइन किए अपनी मेहनत से। एक नाड़ी होती है एस्ट्रोलॉजी भृगुनंदी नाड़ी, दूसरा होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो इन दोनों का एलसीएम करके मैंने काफी रिसर्च करके इस कोर्स को ड्राफ्ट किया है। ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत इजीली आपको कुंडली पढ़ना सिखा देती है ये। इसके अंदर क्या है कि जो फंक्शनल लॉर्ड है, फंक्शनल लॉर्ड का मतलब होता है जो कुंडली के स्वामी हैं, किसी भी भाव के हों, उनको कंसिडर किया जाता है। जबकि भृगुनंदी नाड़ी में ग्रह के अलग कारकों को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल लॉर्ड को पढ़ना है। क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें सैटर्न हमारे को चेंजेस के बारे में बताता है। सैटर्न किसके बारे में बताता है? चेंजेस के बारे में। जुपिटर क्या बताता है? पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में जुपिटर हमें बताता है, आइदर इन द नेटल चार्ट और इन द ट्रांजिट। राहु हमको नेगेटिव इवेंट्स में बताता है। अभी राहु केतु चेंज हुए ना। अब आप अभी चेक करिए, किसी के थर्ड हाउस में राहु अगर आया है तो उसे मोबाइल की दिक्कत आएगी, या नया मोबाइल खरीदेगा, या स्क्रीन गार्ड क्रैश होगी, या लैपटॉप में वायरस आ जाएगा, दिक्कत होगी। तो कम्युनिकेशन में वो दिक्कत दे देगा राहु, ट्रांजिट इन द थर्ड भाव। तो राहु जो है वो नेगेटिव इवेंट आपको देगा ही देगा। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में जुपिटर और वीनस का एक्सचेंज है। जैसे मान लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको कुंडली से। एक सेकंड, टूल को आ जा भाई टूल। हाँ, आ गया टूल। अब मान लीजिए 9 नंबर में वीनस है और 2 नंबर में आपका जो है जुपिटर है। तो जुपिटर और वीनस का एक्सचेंज, ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग किसी भी चीज को करता हुआ देख लेना, खुद सीख लेते हैं। अपने से सीखने की काबिलियत होती है। अगर जुपिटर और वीनस अपना राशि परिवर्तन कर ले किसी भी राशि से, ऐसा नहीं है इस पर्टिकुलर राशि से ही है, किसी भी राशि से किसी भी भाव से जुपिटर और वीनस का एक्सचेंज हो जाए तो क्या हो जाता है? आदमी अपने आप से सीख जाता है, उसको ये वरदान प्राप्त है। आगे चलते हैं। मून एंड वीनस। वीनस जो होता है वो शादी के बाद वाइफ का स्वरूप लेता है। जैसे ही वाइफ का स्वरूप लिया, मून साथ में है, सो देयर इज अ ट्रेवलिंग आफ्टर द मैरिज। देयर इज एन ट्रेवलिंग। सिंपल सी बात है। अब आते हैं मार्स और राहु को समझाते हैं आपको। अब मार्स होता है छोटा भाई। क्लियर है, सिंपल सी बात है। परंतु एक चीज समझा रहा हूं, मार्स किसी के कुंडली में यहां बैठा है तो ये छोटे भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, यहाँ 11th हाउस का लॉर्ड बना, तो मार्स यहाँ बड़ा भाई है। हर समय छोटा भाई नहीं पढ़ना, यहाँ बड़ा भाई बन गया मिथुन लगन के अंदर। या किसी का मार्स यहाँ बैठा है 11th हाउस में, कोई भी लगन हो, अपने को क्या लेना देना। क्योंकि वो 11th हाउस में बैठा है, बड़े भाई के रूप में काम करेगा। तो मार्स और राहु आदमी को घर से दूर जाके प्रोग्रेस है। कारण राहु दूरी को बताता है। राहु दूरी को बताता है। अब मान लीजिए किसी के कुंडली में ये चार्ट है मार्स राहु का, दो रूपों में मैं समझा रहा हूं। अगर छोटा, अगर किसी के कुंडली में चार्ट है और उसका छोटा भाई है, जब तक वो घर में रहेगा पेरेंट के साथ तरक्की नहीं कर पाएगा। दूर जाएगा तो तरक्की कर लेगा। अगर मंगल बड़ा भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, तो बड़ा भाई जब तक दूर नहीं जाएगा तरक्की नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं।
अब हमने D1 चार्ट पढ़ना है, जो कि लगन कुंडली, राशि कुंडली कहलाती है। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक है विदाउट दशा, एज इट इज कुंडली को पढ़ना। एक सेकंड रुकिए, मैं चार्ट पर ही आपको दिखाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। अब आप देखिए, एक हम इस D1 चार्ट को विदाउट दशा पढ़ना सीखेंगे। दूसरा है विद दशा। दशा से लगन बना के, अब जैसे इस व्यक्ति की जुपिटर की दशा है, तो जुपिटर को हम असेंडेंट बनाएंगे और इसका फ्यूचर पढ़ेंगे। सिंपल सी बात। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, कारण कि ये जो है अलग पॉइंट आ गया। ये दशा का मैंने बता दिया, विद दशा। दशा का मतलब हम इसे लगन बनाएंगे और इससे इवेंट को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अब विदाउट दशा को कुंडली कैसे पढ़ी जा सकती है? मान लो किसी का जुपिटर यहां बैठा है, वीनस यहां बैठा है। जरूरी थोड़ी है यहां, मान लो यहां जुपिटर बैठा है भैया, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? और वीनस यहां बैठा है, तो ये 6-8 का रिलेशन है, षडाष्टक बोलते हैं इसे। बस हमने विदाउट दशा देख लिया कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप में गड़बड़ है। सिंपल सी बात। ये विदाउट दशा देखते ही हमने कुंडली को एनालाइज किया, और विद दशा अलग से चलेंगे। अब लाइफ में ये D1 चार्ट है आपका, इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस लाने वाले ग्रह हैं सैटर्न एंड जुपिटर। वो कैरियर में भी चेंजेस लाएंगे, वो मैरिज में भी चेंजेस लाएंगे। भाई आप सिंगल हैं तो आपको शादी करा देंगे, आप जॉब कर रहे हैं आपका प्रमोशन करा देंगे, या आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब दिला देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबसे इजी है। आगे चलते हैं। पराशरी नाड़ी में क्या है? सैटर्न इन द लग्न, सैटर्न इन द फिफ्थ भावा, सैटर्न इन द नाइन्थ भावा। जब भी ट्रांजिट में सैटर्न यहाँ आएगा तो लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज होता है, अपलिफ्टमेंट आता है, लेकिन उसको समझना होता है हमें। देखिए, किसी का भी शनि लगन में आएगा तो आदमी अपनी हैबिट्स को, अपने आप को चेंज करता है। आप देख लीजिए, आपके जीवन में कभी तो आया होगा सैटर्न, आपने चेंज करा अपने आप। पंचम भाव में आएगा तो आपकी क्रिएटिविटी, संतान चेंज लाएगा। नाइन्थ हाउस में आएगा, आपकी सोच में चेंज लाएगा, आपके भाग्य में चेंज लाएगा। तो ये हमें समझना है, अपलिफ्ट करता है नाइन्थ हाउस में आकर। अब कैसे? देखिए, मैंने ये कोर्स ड्राफ्ट किया है, मैं ज्यादा रिवील नहीं करता हूँ इसको, क्योंकि ना तो इंडिया में कोई टीचर इसे पढ़ाता है और ना कोई उसके ऊपर सोचना चाह रहा है। ये मैंने रिसर्च वाला ये मेरा कोर्स है, जिसको मैं बेहतरीन तरीके से क्लास में पढ़ाता हूँ। क्लास आगे ले जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। मंडे यानी कल 4/12/23 को स्टार्ट होगा। रात को 9:30 बजे। आप सारे लोग अगर वर्किंग भी हैं तो आप फ्री होके आप इसको आराम से अटेंड कर सकते हैं। और ये 10 क्लासेस का रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी 5 क्लास, फिर मंडे टू फ्राइडे 5 क्लास, यानी 10 क्लास इसकी हो जाएंगी। क्लियर? इसका क्लास का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए फी इसका है 5333 ओनली। मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, कोई भी मुझे बीच में टोक के पूछ सकता है जी समझ नहीं आया। सबसे अच्छी बात वही है कि आपको मैं आराम से 2 बार ही समझाता हूँ ताकि आप इजीली सीखें। और मेरा प्रिंसिपल है कि मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं पढ़ाते चले गए आगे बढ़ते चले गए, सामने वाले को समझ नहीं आया। दूसरा, आई मेक ए रिक्वेस्ट इन माई क्लास, टेक योर ओन चार्ट, योर फैमिली चार्ट, योर रिलेटिव चार्ट, अड़ोसी पड़ोसी चार्ट। सो वेन एवर आई टीच द टेक्निक, सी इन द चार्ट कि वो कितना वर्क करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब हम अपना मेन के ऊपर आते हैं।
जुपिटर ट्रांजिट में जब छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में ट्रांजिट करता है। अब बड़े ध्यान से आप समझना कि ग्रह के अपने कारक तत्व होते हैं। जैसे संतान हो गया, जुपिटर धन का कारक हो गया, मैरिज का कारक हो गया। तो जब वो त्रिक भाव में जाएगा, भाव मजबूत होता है, ग्रह कमजोर हो जाता है। तो जुपिटर के जो कारक तत्व है ना, जब वो आपकी कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करेगा, तो उसके कारक तत्वों में कमी आ जाएगी। बात क्लियर? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जिस भाव में बैठा है, उस भाव में ताकत आ जाती है, क्योंकि शुभ ग्रह बैठा है ना। auspicious planet is being seated in the 6, 8, 12 trik bhava. The bhava will get gain, but planet will not. It reduce its power. तो यहां ये हो जाएगा, राहु महाराज किसी भी भाव में जाएं, राहु महाराज की बात कर रहा हूं, वो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। बात समझ लीजिए। अब मान लीजिए लगन में राहु किसी के आया हो। लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ। लगना आपके प्रोफेशन को भी बताता है। तो समाज में आपकी जो एक प्रतिष्ठा है, उसके लिए कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा राहु। राहु एक छाया ग्रह है ना, तो एक कर्टेन जैसी वाली स्थिति उत्पन्न कर देगा, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब आ गया केतु। केतु भी तो ट्रांजिट में घूम रहे हैं महाराज। केतु कहाँ जाएंगे? राहु यहाँ है या केतु यहाँ है? अभी तो केतु जिस भी भाव में जाएंगे, उस भाव से संबंधित ऑल ऑफ सडन इवेंट होते रहेंगे। नो वन कैन प्रेडिक्ट वेरी क्लियरली कि साहब आपके साथ ये इवेंट होगा। ऑल ऑफ सडन इवेंट कराएगा वो। सडन चेंजेस एनी हाउस। सपोज किसी के 10th हाउस में केतु आया है, या जॉब चेंज करा देगा, जॉब छुड़ा देगा, कई चेंजेस करा देगा। बिजनेस ही आदमी बदल देगा। मान लो पहले आलू बेचता था, प्याज बेच रहा है, तो बिजनेस ही बदला देगा। तो सडन चेंजेस होंगे। ऑल ऑफ सडन यू विल चेंज योर माइंड। इन चीजों को हमें समझना है। अभी मैंने बताया था, अब हमें किसी का मैरिज पढ़ना है। बस हमें कुछ नहीं करना, जुपिटर देखना है और वीनस देखना है कुंडली में। जुपिटर और वीनस का रिलेशन त्रिशडायक, सॉरी, 6, 8, 12 का है, तो कई भैंस पानी में। शादी में खटपट है, सिंपल सी बात है। सिर्फ हमने फंक्शनल प्लैनेट्स को देखना है, कारकास को नहीं देखना। ये बस डिफरेंस आपने याद रख करके चलना है। अब हमें सैटर्न ट्रांजिट इन द लगना, किसी का सैटर्न, मान लो किसी का कुंभ लगन हो, तो उसके सैटर्न तो लगन में आएगा ना। क्लियर है? अगर मान लो कुंभ लगन नहीं है, कोई भी लगन है, बात क्लियर, मैं वो कंफ्यूज ना हो जाइए, मैंने सैटर्न लिख दिया, ये लगन में। आपका कोई भी लगन हो सकता है। नंबर एक, अब ध्यान से देखिए, दो पॉइंट समझाने हैं, मैं साफ साफ लिख दूं। सैटर्न क्या हुआ? लगन में आया। हु इज द लगना लॉर्ड? सन। सन के ऊपर जब सैटर्न आया, दो ही तो बातें होंगी, आइदर सैटर्न इन द लगना और ऑन द लगना लॉर्ड। जब भी ट्रेवल करेगा, तो आदमी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएगा, अपने आप को चेंज करेगा, अपनी हैबिट्स को डेवलप करेगा फॉर बेटरमेंट, अपनी पर्सनालिटी को निखारेगा, ग्रूम करेगा, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेगा और अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना चाहेगा। ठीक है? और हेल्थ में कोई इश्यूज हैं तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट भी देता है, काम में सक्सेसफुल भी लाएगा। तो ये चीजें आ जाती है। क्यों ऐसी चीजें घटेंगी? बड़े ध्यान से सीखिए। एज पर द काल पुरुषा कुंडली, शनि दशम भाव का स्वामी है। लगन में सैटर्न बैठ के अपने घर को देखेगा। क्लियर है? इस तरह से हमको समझना है, बहुत आराम से। अब आ जाइए, राहु ट्रांजिट इन द लगना। मान लीजिए किसी का राहु तो लगन में आया होगा, ठीक है, और क्या होगा? या लगना लॉर्ड, हु इज द लगना लॉर्ड? दैट इज द सन। तो सन के साथ राहु आ गया, आदमी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दे देगा। अच्छे भले आदमी का कॉन्फिडेंस का बंटा धार कर देगा। चेक कर लीजिए, अगर आपका इस समय राहु पाइसिस साइन में है,
ठीक है, तो अगर किसी का पाइसेस साइन है तो धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि राहु तो कंफ्यूजन का कारक ग्रह है। लैक ऑफ करेज भी आ जाएगा, मैं ये करूं या ना करूं, इसमें कुछ वो तो नहीं हो जाएगा, बस यही करता रह जाएगा, अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगी। क्योंकि राहु जो है ना, वो एक छाया ग्रह है, आपके सामने धुआं कर देगा। आपको जैसे अभी सर्दियां आएंगी, सर्दियां आ रही हैं, तो दिल्ली जैसे शहर में या दिल्ली से सराउंडेड सिटीज के अंदर और जिन स्टेट में है, तो फोग पड़ जाती है ना, फोग में विजिबिलिटी नहीं होती, तो आपको विजिबिलिटी नहीं देगा, आगे की फ्यूचर की विजिबिलिटी नहीं देगा राहु। Secondly, the person will become with the nature of irritation, immediately irritate हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कुछ लोगों का ना वेट भी रिड्यूस कर देगा ऑल ऑफ सडन। जो बंदे बेचारे खाम खा इतने पैसे फूक फूक के वेट को रिड्यूस कर रहे थे ना, राहु लगन में आ जाए ना तो वेट को भी रिड्यूस करता है। क्यों? तो आपने दुनिया भर की टेंशन लेनी है, वेट तो रिड्यूस हो ही जाना है। जब आपका कंफ्यूजन बना रहेगा तो वेट तो रिड्यूस हो ही जाएगा। अब आते हैं केतु इन द लगना। किसी का केतु लगन में आए या लगन लॉर्ड के ऊपर केतु आए, मीनिंग बदलते जाएंगे। केतु का सदैव याद रखिए, मीनिंग केतु जो होता है ऑल ऑफ सडन को बताता है, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती है केतु की। क्लियर है? सिंपल सी बात याद रखिए। इसके अंदर मैं बहुत सारी सीक्रेट वाली टेक्निक रिवील करूंगा क्लास के अंदर। आप सिर्फ इवेंट एज के अकॉर्डिंग लिखते जाइए, 25 साल में योगा, 37 साल में योगा, 18 साल में योगा, 29 साल में योगा, आराम से। मैं उसको रिवील नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, कारण कि एक छोटी सी टेक्निक रिवील करके दे रहा हूं आपको, बहुत सारी मेरे को यहाँ पर पढ़ानी है। सपोज समवन हैविंग अ जेमिनी ascendant, सूर्य यहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठा है, केतु भी यहाँ बैठा है। क्लियर है? अच्छे से। यहाँ पर हमने ये लिया, हमने ये देखा कि जुपिटर जो है वो नेक्स्ट हाउस में तो है, बट इट इज विद द केतु, इट इज विद द केतु। केतु सडन चेंज है, अभी आपको मैंने बताया। जुपिटर कौन है? जीव, आई मी माई सेल्फ, तो लाइफ में लाभ का भाव है नंबर 2, तो लाभ में ऑल ऑफ सडन चेंज होगा। अब ये बड़े भाई का भी घर है और पिता के छोटे भाई का घर है, तो उनकी लाइफ में चेंजेस देगा। बात क्लियर? अब एक और चीज सिखाता हूं आपको। सपोज किसी का ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, बुध बैठा है जी। क्लियर है? फोर्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, तो जब आप पैदा हुए तो शायद 2 साल के थे, तब आपके जीवन में पॉजिटिव इवेंट हुई। क्लियर है? कुंडली में 12 भाव होते हैं, अब इसमें 12 जोड़ दीजिए। जब आप 14 साल के थे फिर पॉजिटिव इवेंट हुआ, फिर आ जाइए 12 जोड़ दीजिए, 26 साल की उम्र में इवेंट हुआ, फिर आप इसमें 12 जोड़ दीजिए, 38 हो गया, फिर इसमें 12 जोड़ दीजिए, 50। तो इस तरह हम 12 जोड़ जोड़ के अपनी लाइफ के ये लिख देंगे साहब, इस भाव से संबंधित। किस भाव से संबंधित? सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस का लिंक हुआ, इसके जो पॉजिटिव इवेंट हैं वो इस एज में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी मैंने बहुत सारी टेक्निक पढ़ानी है मैथ वाली, बहुत सारी, जिसको मैं कोई भी झलक नहीं दे रहा। बहुत इजी, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस जोड़ना है। अब मान लो किसी का यही है 3 4 5 6 7 8, अब ये मंगल हुआ छठे घर का स्वामी, 12वें में बैठ गया। मंगल बैठ गया जी 12वें में, नेगेटिव हाउस, खर्चे के, हॉस्पिटल के, लड़ाई झगड़े के, सभी चीजों के बैठ गया।
तो ये नेगेटिव हाउस है। तो छठे घर का स्वामी 12वें में बैठा। चूंकि ये 12वां हाउस है तो पहला नेगेटिव इवेंट कब होगा? जब आप 12 साल के होंगे। फिर इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 24 साल की उम्र में दूसरा नेगेटिव इवेंट होगा। फिर इसमें 12 जोड़ दीजिए, 36 साल में दूसरा नेगेटिव इवेंट तीसरा होगा। फिर इसमें 12 जोड़ दीजिए, ये इवेंट होगा। तो 12-12 जोड़ेंगे तो ये सिर्फ इन हाउसेस के नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे आपको, या नेगेटिव इवेंट घट के रहेगा, ये कंफर्म है। पहले जमाने में, पुराने जमाने में पंडित जी लिख के देते थे ना, ये पंडित जी वहीं बता देते थे, इस बच्चे के ना 36वां साल भारी रहेगा, वो बता देते थे। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो हॉस्पिटल हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ भी लोचा हो सकता है। भावार्थ ये है कहने का। तो पंडित जी बताया करते थे, तो आप उपाय कर लो जी, पूजा शांति, वो ठीक बोलते थे अपनी जगह में, कभी किसी को गलत नहीं कहें। इसी तरह से हम बहुत सारी चीजें लाइफ की पढ़ेंगे और ईयर्स को निकालेंगे। देखिए, जुपिटर जो ट्रांजिट में होता है ना, ट्रांजिट, जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेगा, एनी प्लेनेट, मैं किसी के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। अब ये किसी भी ग्रह के साथ जुड़ेगा, ये आपको प्रेजेंट लाइफ का एक्सपीरियंस देगा। सैटर्न किसी भी प्लेनेट से जुड़ता है तो वो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस इस जन्म में करवाएगा। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जुपिटर किसी भी प्लेनेट से जुड़ता है इस जन्म में, और प्रेजेंट आपकी एक्टिविटी के वो इवेंट होंगे। ट्रांजिट का सैटर्न किसी भी प्लेनेट से जुड़ता है तो वो पास्ट लाइफ से जुड़े इवेंट से इस जन्म में इवेंट होंगे। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, ये D1 चार्ट है। छठे घर में शनि का आना, 8वें घर में शनि का आना, 12वें घर में शनि का आना। क्लियर है? अब आपने देखना है, यहां वो आपको सफरिंग देगा। क्लियर है? बैड सफरिंग, बुरा प्रभाव देगा। यानी कह लीजिए, ये ए है, अब ये बी कैटेगरी बढ़ गई। अब क्या देगा? वर्स सफरिंग। पहले मैंने कहा बैड, अब यहां देगा वर्स सफरिंग। मैं भुगता हूं भैया, मेरा निकला है शनि यहां से, अष्टम भाव में था, बैंड बजा मेरा। यहां पर देगा, सी हो गया, वर्स्ट सफरिंग। क्यों ऐसा कहा? देखिए, त्रिक भाव जब हम पढ़ते हैं, 6 8 12, 6 8 12, तो पहला कौन सा आया? 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 12। तो जोन सा भाव सबसे लास्ट में आया उसकी पावर ज्यादा है, हमेशा याद रखिए। और अच्छे तरीके समझा देता हूं, ये लगन है, ये भी त्रिकोण होता है, ये उससे पावरफुल त्रिकोण होता है पंचम भाव, इससे पावरफुल त्रिकोण 9th हाउस होता है। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार छठा घर बैड, 8वां घर वर्स्ट, 12th हाउस वर्स्ट होता है, ऐसे समझना। आगे चलते हैं। केतु जो होता है हमारा, जितने हमारे जन्मों के कर्म हैं, इट इज बीइंग स्टोर्ड बाय केतु। केतु द्वारा वो इकट्ठे होते हैं, केतु के पास वो बायोडाटा होता है सारा आपके पूर्व जन्मों का, भैया क्या क्या आपने झक मारी थी। बात क्लियर है? तो केतु क्या पास्ट एक्सपीरियंस आपको इस जन्म में करवाएगा? डिप्रेशन, डिटैचमेंट, संन्यास ले लेते हैं ना कुछ लोग। आप देखिए, अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर बड़े बड़े लोगों ने, जिनकी हजारों करोड़ की संपत्ति थी, छोड़ करके संन्यास लिया है। डिटैच कर देगा। लेकिन कई बारी ये लाइफ में रिजेक्शन का कारक बनता है, क्योंकि हमारा इसमें पूर्व जन्म का सारा डाटा इसके पास है। उस हिसाब से हमारी आत्मा जो है वो चेंज होती रहती है। अगर हम मेटीरियलिस्टिक लाइफ में जुड़ेंगे,
बड़ी सिंपल सी बात समझ लीजिए। तो केतु ने आपको 12 बजवा देने, आपका बैंड बजाएगा वो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो केतु उसको बढ़ा देगा, क्योंकि वो तो उसका कारक ही कारक है। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए, केतु चीज का कारक है। अब इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, मैं बताना भूल गया था, पीडीएफ नोट भी है इसमें, तो वो रह गया था। इसमें आपको जो है राशि अच्छे से समझाई जाएगी, इसमें राशि का मीनिंग अलग आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग, पराशरी नाड़ी के अकॉर्डिंग नाड़ी के कारक अलग तरीके से पढ़ाए जाएंगे। मैं कुछ भी जानबूझ के रिवील नहीं कर रहा। जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा है वो कोर्स ज्वाइन करें, उसके बाद ये नहीं कह सकते साहब मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि इंडिया में ये पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा कुछ चीज है नहीं। ये मेरी रिसर्च है, और जब कोई रिसर्च आदमी रिवील करता है, पढ़ाता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। वो टेस्टिफाइड बेस पर होती है। इसमें लगना पढ़ाया जाएगा, रूल्स ऑफ पराशरी नाड़ीज आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे। अब इसमें अब मैं बहुत शानदार मीनिंग बताने जा रहा हूं। क्या D1 चार्ट है, मान लीजिए यहां पर आपका वीनस बैठा है, क्लियर है। अब हम क्या कहते हैं कि जी सप्तम है, हाँ, जुपिटर आया जी ट्रांजिट का, इसने वीनस को देख लिया, इवेंट हो जाएगा, ये इवेंट हो गया, क्लियर ना। पराशरी नाड़ी में क्या है, नेटल का प्लेनेट जुपिटर को देखे तो जुपिटर रिजल्ट देगा। डिफरेंस समझ में आया। अगर यही ट्रांजिट का जुपिटर यहां आता, अब जो है रिजल्ट है, बस यही गलती हो जाती है। मैंने अपनी रिसर्च जो है इसमें झोंकी है, वो अलग मीनिंग है जुपिटर जब नाइन्थ एस्पेक्ट से देख रहा है वीनस को, लेकिन बेहतरीन इवेंट तब होगा जब वीनस ने जुपिटर को देखा। आपके पास रज के पैसा आएगा, आपकी शादी नहीं हो रही, शादी का ही होगा, बट शर्ते दशा होनी चाहिए। और दोनों पैसे के कारक ग्रह हैं, ये वैदिक से पैसे का कारक ग्रह है, ये नाड़ी से पैसे का कारक ग्रह है। अब दोनों पैसे के कारक ग्रह मिल गए, सिंपल सी बात है। वैसे भी एक अच्छी बात बताता हूं, मेरा जब रिदम बन जाता है ना पढ़ाई में, तो मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें देता हूं। जो लोग जुपिटर और वीनस इकट्ठे रखते हैं ना, जिनके किसी का कंजक्ट है किसी भी भाव में, केंद्र में त्रिकोण में है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट योगा, रेस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस इट हैज अ लेस योगा, उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, बस ये डिफरेंस है। ऐसे लोग बीमार होते हैं ना, जल्दी हील हो जाते हैं, क्योंकि वीनस संजीवनी विद्या है। जुपिटर क्या है, ब्लेसिंग है, गुरु कृपा। दैट्स व्हाई दीज पीपल हैज बीन इजीली रिकवर फ्रॉम द डिजीजेस। सिंपल है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस अपने को लेना नहीं है, हमको आराम से चीजें लेनी है। अब मान लीजिए किसी का केतु आएगा, अब वो किसकी आया, ट्रांजिट में लगन में आया, तो कन्या लगन है ना, इस समय जिनका कन्या लगन है तो उनके लगन में केतु आया। तो केतु क्या है, इसके अंदर हैबिट्स को ऑल ऑफ सडन बदल देगा। अगर आदमी व्यापार कर रहा है ना तो व्यापार को बदल देगा। अब मान लो किसी के 11th हाउस में केतु आया है, भाई साहब रिश्वत खिला ली, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, बंगाली बाबा के 10 टोटके कर ले, ट्रांसफर नहीं हुआ। केतु 11th हाउस में आ जाए ना तो अपने आप ट्रांसफर करा देता है, खाम खा दिमाग का दही करो ही मत। बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। अब कुछ लोगों का क्या होगा, केतु लगन में आया है, मेल्स जो है वो सोचेंगे चल यार कुछ दिन दाढ़ी रख के देख लेते हैं। अरे बाबा, साधु सन्यासी का कारक है ना, तो साधु लोगों की तो दाढ़ी होती है ना। एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बात क्लियर है। अब मान लीजिए किसी का केतु सेकंड हाउस में आ गया, सेकंड हाउस फूड है, मैं एक किस्सा बता रहा हूँ, फैमिली भी है, तो फूड की हैबिट्स में चेंज लाएगा ऑल ऑफ सडन। नहीं यार, मैं घी की सब्जी खा लूंगा, बहुत खा लिया पनीर। मान लो कोई घिया बहुत खाता था, नहीं यार अब तो थोड़ा सा पनीर की सब्जी खानी चाहिए। सो he'll चेंज हिज हैबिट ऑल ऑफ सडन।
फैमिली में क्या होगा, किस तरह से होगा, आई विल टीच इन द क्लास इटसेल्फ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मैं एक बहुत सुंदर बात बताना जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखिए। मार्स है, क्लियर है। अगर आपकी कुंडली में, अब मार्स की मीनिंग बता रहा हूं, कुंडली में कैसे अलग अलग होते चले जाएंगे। मार्स तीसरे घर में बैठा है तो छोटा भाई। मार्स अगर 11th हाउस में बैठा है तो बड़ा भाई बना है, वो छोटा नहीं है। जबकि हम क्या पढ़ते रहे हैं, मार्स इज द कारखा ऑफ सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स छोटे भाई बहन। यहाँ मार्स 11th में बैठा है तो बड़ा भाई। बात क्लियर है। मार्स अगर 4th हाउस में आ गया, परमानेंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। छठा घर शत्रु, अगर मंगल छठे घर में है तो शत्रु को रिप्रेजेंट कर गया। 7वें घर में अगर मंगल बैठा है तो वो स्पाउस बना, फीमेल के लिए पति है। एज पर द नाड़ी, मार्स रिप्रेजेंटिंग हस्बैंड। मीनिंग बदलते जाएंगे भाई साहब, ये वो चीज है। आगे चलते हैं। इसके अंदर मैं नक्षत्र की 2-3 चीजें बताऊंगा बड़ी अच्छी सी आपको, और आप उसको सीखना। क्या है, पहला है जन्म नक्षत्र, दूसरा है अजन्मा नक्षत्र, तीसरा है त्रिजन्मा नक्षत्र। जन्म नक्षत्र प्रेजेंट लाइफ को बताता है, अजन्मा नक्षत्र फ्यूचर को बताएगा, त्रिजन्मा नक्षत्र पास्ट लाइफ को बताएगा। क्लियर है। तो आपके जिस ग्रह की दशा चल रही है, क्या वो त्रिजन्मा नक्षत्र की कैटेगरी में है, तो वो जो ग्रह की दशा भुगत रही है ना, वो आपके पिछले जन्मों से लिंक है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। फिर इसके बाद मैं एक दूसरी टेक्निक पढ़ाऊंगा, वो नक्षत्र की ईयर्स निकालने की। जैसे अभी मैंने बताया था ना, 4th हाउस का लॉर्ड सिटिंग इन द 2nd हाउस, तो पहला दूसरा साल, फिर 12-14 साल, फिर आपका 28 साल की उम्र में आपको उस भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही नक्षत्र से भी अपन देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक छोटा सा मैं इस क्लास में गिफ्ट देना चाहूंगा। वो क्या है कि क्या मेरी संतान आज्ञाकारी रहेगी। क्या आप लोगों ने संतान की देखभाल ठीक नहीं करी, जिसके कारण संतान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही। ये मेरा एक्स्ट्रा है, गिफ्ट है इस कोर्स के अंदर, छोटा सा। तो ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा। अब मैं फिर से वापस आ रहा हूं। मैंने कुछ नहीं इस कोर्स के बारे में रिवील किया, हल्का सा ही किया, क्योंकि क्लास के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, राशि ग्रह कारक सब आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। और मैं उंगली पकड़ के सिखाता हूँ, किसी को ओवर रूल नहीं करता। कोई भी मुझे बीच में बोल करके टोक सकता है और पूछ सकता है कुछ भी। ये मेरी खुद की मेहनत है, खुद की तपस्या है, जिसको कोर्स मैंने बनाया है, और रिसर्च है बेहतरीन। तो जो लोग करना चाहते हैं, कल से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मंडे से, रात को 9:30 बजे। आप आराम से करिए, 10:30 बजे तक क्लास है। 10 दिन लगेंगे, काफी बड़ी टेक्निक सिखानी है मुझे। छोटा कोर्स नहीं है, छोटा होता तो मैं 5 क्लास में पढ़ा देता। इट टेक्स 10 क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू एक्सप्लेन। ट्रांजिट को नई सिरे से आपको समझाना पड़ेगा, बड़े आराम से। जिनको सिर्फ एबीसीडी भी आती है ना एस्ट्रोलॉजी की, वो भी आराम से कर लेंगे। मैं कह ही नहीं रहा मास्टरी आनी चाहिए, जिनको एबीसीडी भी आती है ना, बहुत आराम से कर लेंगे। क्लियर। किसी की कोई क्वेरी हो, अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरे से तभी प्रश्न पूछें। बस ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है। किसी की कोई क्वेरी है, मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेरी है। हाँ, बोलिए मिनाल जी। सर, आपके पिछले क्लास में भी मेरी एक क्वेरी रह गई थी और इस क्लास में भी एक क्वेरी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि अगर 6th हाउस में मार्स है तो ये एनिमी रिप्रेजेंट करता है। अगर 6th हाउस में एग्जॉल्टेड मार्स है इसका मतलब वो एनिमी बहुत ही तगड़ा होगा। देखो ऐसा है, मैं आप समझाता हूँ। राम जी की कुंडली पता, मैं बड़े आराम से समझाता हूँ। कर्क लगन की थी, जुपिटर लॉर्ड था सिटिंग इन द लगना, ठीक है। तो भगवान श्री राम जी को एक ज्ञानी शत्रु मिला था। अब आपने कहा कि छठे घर में मार्स है, क्लियर है, स्वराशि का हो या एग्जाल्टेड हो, तो आपके अंदर शत्रु के प्रति एग्रेशन से उसको कंट्रोल करेंगे, इजी वे में नहीं चलेंगे। छठे घर में मंगल कई बारी बीमारी से लड़ने की ताकत भी अच्छी दे देता है, रिकवरी करने की। मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन यही है कि मैं लड़के जीत लेती हूँ किसी तरह से, मेरा चल जाता है। मैं अपनी ही चार्ट की बात कर रही हूँ, मेरे ही चार्ट में एग्जॉल्टेड मार्स है 6th हाउस। हाँ तो और बता तो सर दिए। और एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास का रह गया था वो ये था, आपने बताया कि जुपिटर और केतु अगर एक साथ है तो ये विटोहुड बताता है। तो जुपिटर और केतु अगर ट्राइन में हो वो भी विटोहुड बताता है। हाँ वो भी है, लेकिन वो ट्राइन को समझना पड़ेगा, वो भृगुनंदी नाड़ी में मैं पढ़ा था, वहां पे भी योग बन गया है, योग बन गया है, लेकिन उसके प्लस और माइनस, वो भृगुनंदी नाड़ी का विशेष कोर्स है, उसके अंदर पूरी डिटेल समझ पाएंगे। समझ गया, योग तो बन गया, डेट्स ऑल, वो सिंपल सी बात है। हाँ जी प्रमोद जी, आपका कुछ है क्वेरी सर? प्रमोद सर, नहीं सर, मेरा नहीं है कोई क्वेरी। चलिए ठीक है, बढ़िया है। कौन बढ़िया है सर आपका? अरे आप आओ ना, आपको देखो बहुत बढ़िया चीजें सिखाएंगे, आपने जो चीज सोची भी नहीं है ट्रांजिट कैसे होता है, आई विल टीच यू इन द क्लास। हाँ जरूर सर, जरूर। वो चीजें हैं। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट सर।